छत्तीसगढ़ में कितनी नई तहसील बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है 6। विनियोग विधेयक में छत्तीसगढ़ में 6 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की गई है। अभी तक जितनी भी तहसीलें घोषित हुई हैं उनकी संख्या 222 है। इन 6 तहसीलों की घोषणा के बाद टोटल तहसीलें जो होंगी छत्तीसगढ़ में वो 228 पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो ये 6 नई तहसीलें बनाई जाएंगी, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएमडीसी एवं बस्तर जिला प्रशासन द्वारा बस्तर की कला संस्कृति को दिखाने के लिए कौन सा वीडियो लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है बस्तर चौमान। तो बस्तर चौमान के नाम से एनएमडीसी और बस्तर जिला प्रशासन द्वारा कला संस्कृति को, जो बस्तर की कला संस्कृति है उसे दिखाने के लिए पूरा वीडियो एल्बम लॉन्च किया गया है, जिसका शीर्षक क्या रखा गया है? बस्तर चौमान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस गाने को यूट्यूब पे रिलीज भी किया गया है, जो आपका जिला प्रशासन का यूट्यूब चैनल है, और विभिन्न चैनलों में इसे रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब है 1 अक्टूबर 2021 से रामायण मंडली को बढ़ावा देने के लिए रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत ग्राम स्तर, विकासखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं जो रामायण मंडली की हैं उसको आयोजित कराया जाएगा, और पूरे राज्य में प्रथम स्थान आने वाली रामायण मंडली को 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए द्वितीय तथा तृतीय स्थान वालों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की योजना इसमें थी। जबकि ग्राम स्तर पर 5,000 रुपये और जिला स्तर पर 50,000 रुपये की राशि प्रदान किए जाने का इसमें प्रस्ताव और प्रबंध रखा गया है। ठीक है, तो इससे रामायण मंडली की जो कह सकते हैं कला है, जो रामायण मंडली का एक चलन है छत्तीसगढ़ में, उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है दूसरा। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है फॉरेंसिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के साथ इसने प्राप्त किया है। ठीक है, पहला स्थान हैदराबाद ने प्राप्त किया है, मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के ग्रैंड पिक्स में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ईश्वरी निषाद। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के ग्रैंड पिक्स में ईश्वरी निषाद ने रजत पदक जीता है। ये धावक हैं। ठीक है, और इन्होंने जो 200 मीटर रेस है उसमें ये पदक जीता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें भी इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में ग्रैंड पिक्स इन्होंने में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में किनका चयन किया गया है? तो इसका सही जवाब है संत राम नेताम तथा अजय चंद्राकर, दोनों का। तो ये दोनों ही 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित किए गए हैं, और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उनके द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वर्ष 2021 के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया है? तो इसका सही जवाब है जुल्फिकार अली को। तो जुल्फिकार अली को जो है वो आपका उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में मिला है। और इसके अलावा जो यशवंत घोटे हैं, इनको प्रिंट मीडिया के संदर्भ में, और कैमरामैन के लिए शशिकांत वर्मा को मिला है पुरस्कार। ठीक है, तो इन तीनों को ही पुरस्कार मिला है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जुल्फिकार अली को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल में सीएसआर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए किस कंपनी को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है जेएसपी या जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को। ठीक है, और यह सम्मान इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और सीएसआर में मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इनके हॉस्पिटल्स और इनकी जो शिक्षण संस्थाएं हैं और विभिन्न प्रकार के जो एनजीओज हैं और गैर सरकारी संगठन हैं, उनमें भी इन्होंने फंडिंग प्रदान की, और इनके हॉस्पिटल ने बढ़ चढ़ के कोविड के इलाज में रायगढ़ के लोगों की मदद की है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका सही जवाब है केवल एक। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में एक सैनिक स्कूल कहाँ पे है? आपका अंबिकापुर। और इसके अलावा एक नया सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में इस स्कूल के खुलने के बाद, इस सैनिक स्कूल के खुलने के बाद सैनिक स्कूलों की कुल संख्या छत्तीसगढ़ में 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा जाएगा?
तो इसका सही जवाब है स्वर्गीय प्यारे लाल कंवर का। ठीक है, तो याद रखिएगा कोरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ठीक है, कोरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो नाम रहेगा वो स्वर्गीय प्यारे लाल कंवर होगा। ठीक है, जबकि कोरबा मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, लेकिन जब हॉस्पिटल की बात आ जाएगी, उसके जो हॉस्पिटल सेक्शन है उसका नाम, तो उसका नाम स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक शराब खपत किस राज्य में होती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या उड़ीसा? तो आज इसके बाद हम देखेंगे पिछले क्वेश्चंस के आंसर। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब है 4 भाग हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि प्रदेश किस वर्ष लिया है। तो इसका सही जवाब है 2022-2023 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें सरकार ने अभी तक सबसे कम ऋण लिया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। 2012-13 के बाद ये विनियोग विधेयक द्वारा लिया गया का सबसे कम ऋण है, तो इसको याद रखिएगा। और जो ये ऋण कम लेने की बात है, ये इसलिए ज़रूरी है कि सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो सही दिशा में कार्य कर रहा है। इससे सरकार का जो बजट मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है और धीरे धीरे सरकार के ऊपर ऋणों का बोझ भी कम हो रहा है, ब्याज अदायगी भी कम होगी। तो छत्तीसगढ़ शासन की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षार्थियों के आकलन के लिए राज्यव्यापी महापरीक्षा अभियान कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 30 मार्च को। 30 मार्च को प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए क्या आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान जो है वो लागू किया जाएगा। और ये प्राण गलत लिखा है, ये प्रौढ़ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है 1.7%। तो CMIE के जो आंकड़े हैं उसके द्वारा ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बहुत ही कम हो गई है, 1.7% है। और इसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं, जिसमें गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना, सुराजी ग्राम योजना। ठीक है, ये सारी योजनाओं के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी तेज़ी से उछाल आया है और बहुत सी सरकारी नौकरियां इस समय निकाली गई। 14,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। PSC ने लगातार 3 वर्ष परीक्षाएं आयोजित की। व्यापम के द्वारा भी बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। इसके अलावा निवेश के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो जिससे कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी दर है उसमें लगातार गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस मार्ट के लोगों का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है सी मार्ट। सी मार्ट के लोगों का हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही जवाब है श्रीमती तेज कुंवर नेताम जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, श्रीमती तेज कुंवर नेताम ये क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और इस विभाग की मंत्री यानी मतलब कह सकते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अनिला भेड़िया जी हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये सारे सदस्यगण हैं जिनकी बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विद्यार्थी उत्कर्ष योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा विद्यार्थी उत्कर्ष योजना प्रदेश में चलाई जा रही है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अब हम देखते हैं लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था, देव बलौदा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग जिले में। तो वर्तमान में देव बलौदा का जो शिव मंदिर है ये दुर्ग जिले में स्थित है। का प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो इसका सही जवाब है कोंडागांव। तो जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ज़िले में कोई ना कोई फूड प्रोसेसिंग पार्क खोला जाना है, तो उसके तहत जो मक्का प्रसंस्करण सहकारी समिति है उसके माध्यम से
कोंडागांव जिले में मक्का प्रसंस्करण केंद्र खोलने की कोशिश की जा रही है और स्थापना यहाँ पे की जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? अमिताभ जैन, सुब्रत साहू, राजीव शुक्ला या आशुतोष पांडे? तो इसका सही जवाब है सुब्रत साहू। तो वर्तमान में अमिताभ जैन हैं मुख्य सचिव, लेकिन अब उनके स्थान पे सुब्रत साहू को बनाया जाएगा पुनः मुख्य सचिव। ठीक है, जिसका आदेश निकाल दिया गया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमय हर्बल गुलाल किस जिले के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। गोमय हर्बल गुलाल जो है वो दंतेवाड़ा के स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाया गया है, जो कि गोबर से निर्मित हर्बल गुलाल है। ऐसा करने वाला और गोबर से निर्मित हर्बल गुलाल बनाने वाला यह अपने तरीके का पहला प्रयोग है। ठीक है, तो इसको एक आप नवाचार बोल सकते हैं, है ना। तो ये कार्य किसने किया है? तो दंतेवाड़ा के स्वयं सहायता समूहों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भिलाई नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अनुराग बसु। तो स्वच्छता के लिए जो भिलाई नगर निगम ने करीब 20 ब्रांड एम्बेसडर चुने हैं, उनमें से एक फिल्मकार अनुराग बसु भी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये विभिन्न फिल्में जैसे कि बर्फ़ी और बॉलीवुड के महत्वपूर्ण फिल्मों में अपना निर्देशन दिया है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उन्नति प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 6। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उन्नति प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 6 श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने 100 दिन का जो रोजगार है मनरेगा के तहत वो पूर्ण किया है और 2018-19 में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है ये मजदूर जो हैं। तो जो छत्तीसगढ़ है उससे करीब 6 जो मजदूर हैं उनका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलखंब अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही जवाब है नारायणपुर में। मलखंब हालांकि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और बहुत ज़्यादा वहाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नारायणपुर में अब इसके विकास की जो संभावनाएं हैं उसको तलाशा जा रहा है और यहाँ युवकों को इस खेल के लिए ट्रेंड या प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के उत्पादों का विक्रय राज्य के कितने संजीवनी केंद्रों के द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 30। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हर्बल के जो ब्रांड के जो उत्पाद हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मुरब्बा है, जैसे कि आपका कह सकते हैं अपन महुआ के लड्डू हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काजू के पैकेट्स हैं, किशमिश बादाम आदि के जो छत्तीसगढ़ में जो होता है वो, इसके अलावा त्रिफला चूर्ण, बहुत सारी औषधियाँ, इनका सबका उत्पादन किया जा रहा है हर्बल ब्रांड के तहत, है ना। हर्बल टी का भी उत्पादन किया जा रहा है, तो और विभिन्न तरह की औषधियाँ हैं उनका भी उत्पादन किया जा रहा है। तो इनको लगभग 30 संजीवनी केंद्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में बेचा जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जो आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा और आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है। देव बलौदा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। अब हम देखेंगे जो पिछला क्वेश्चन था हमारा रिवीजन प्रश्न, उसका उत्तर क्या है। तो हमारा पिछला क्वेश्चन था, श्री प्यारेलाल गुप्त के शब्दों में प्राचीन कथा के अनुसार छत्तीसगढ़ के चारों युगों की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है रतनपुर। तो रतनपुर जो थी, सदगुरु कबीर संत समागम समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दामाखेड़ा। दामाखेड़ा में सदगुरु कबीर संत समागम समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी शामिल हुए हैं। यह बलौदाबाजार जिले में स्थित है। ठीक है, कबीर सागर का उन्नयन कार्य यहाँ पे किया जाएगा, जिसके लिए 22 करोड़ 43 लाख रुपए की जो स्वीकृति है वो प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। संत कबीर संत समागम समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो दामाखेड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध बाबा जलाशय सिंचाई परियोजना का विकास किस जिले में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है राजनांदगांव में। राजनांदगांव में सिद्ध बाबा जलाशय सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह छुई खदान विकास खंड में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 में किस कंपनी ने देश में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया है?
तो इसका सही जवाब है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है। इसने 2021-22 में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया है, जो भी कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है उनमें से। ठीक है, 157 मिलियन टन कोयले का इन्होंने उत्पादन किया है 2021-22 में, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है मनेंद्रगढ़ में। मनेंद्रगढ़ में मेरीन फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेरीन फॉसिल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? मनेंद्रगढ़ में बनाया जा रहा है। पहले से भी स्थापित है ये, जो नदी है उसके किनारे पे। ठीक है, अब इसका एरिया और बड़ा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार 2022 का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार और किस संस्था ने मिलकर किया है? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट शोध संस्थान। ठीक है, तो आकार 2022 का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है और आर्यभट्ट शोध संस्थान के सहयोग से किया गया है। इसके तहत जो शिविर का आयोजन है वो महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में किया जाएगा और युवाओं को पारंपरिक शिल्प कलाओं का प्रशिक्षण 13 मार्च से 21 मार्च के बीच दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसमेटा नक्सली कांड की न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल। ठीक है, तो आरसमेटा न्यायिक जांच आयोग के ये अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे प्रस्तुत किया और बीजापुर में सुरक्षा बलों द्वारा ग्रामीणों पर इसमें गोली चलाई गई थी और यह बताया गया था कि जो न्यायमूर्ति जो आरसमेटा में जो गोली चलाई गई है वो नक्सलियों के ऊपर चलाई गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। आरसमेटा नक्सली कांड जो है उसकी रिपोर्ट न्यायमूर्ति बीके अग्रवाल ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 खंबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बारसूर में। 16 खंबा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में स्थित है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बारसूर में ही मामा भांजा मंदिर भी स्थित है और दंतेवाड़ा में ढोलखल गणेश की प्रतिमा भी स्थित है। ठीक है, पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता के संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए। यह प्रतियोगिता बिलासपुर में आयोजित की जाएगी। इसका उद्घाटन खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद अकबर एवं वन एवं जलवायु मंत्री ने की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि हाँ, बिलासपुर में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता, परंतु जो दूसरा कथन है कि इसका उद्घाटन खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने किया है, ये एक्चुअल उल्टा लिखा हुआ है। इसका उद्घाटन किया है मोहम्मद अकबर ने। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत हो गया। इसी प्रकार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उमेश पटेल ने की है, न कि मोहम्मद अकबर ने। ठीक है, तो इसको उल्टा लिख दिया गया है एक के स्थान पे दूसरे को, इसलिए दोनों ही कथन गलत हैं और आपका उत्तर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन ए हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण किया? तो इसका सही जवाब है रांची में। तो रांची में हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण किया है ना। इसे लक्ष्मण झूला के नाम से भी जाना जाता है और ये जो लोकार्पण है त्रिवेणी संगम पर किया गया है। और यहाँ कौन सी नदियाँ हैं? तो आप जानते हैं राज्य में पैरी सोंडूर और महानदी का संगम होता है। मुख्यतः ये महानदी पर निर्मित है। ठीक है, और इस सस्पेंशन ब्रिज के बनने के बाद राजीव लोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमस ऋषि आश्रम जुड़ जाएंगे और इसकी लागत जो थी वो करीब 33.12 करोड़ रुपए थी। इसकी चौड़ाई है 3.25 मीटर और लंबाई है 610 मीटर। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा पुल है और इससे जो श्रद्धालु हैं उनको उनकी जो पैदल यात्रा है वो कम हो जाएगी और वो सीधा राजीव लोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमस ऋषि आश्रम जा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की शिक्षिका को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है
पूनम उर्मलिया को, ठीक है। तो पूनम उर्मलिया जी जो हैं ये शिक्षिका हैं दुर्ग में, ठीक है, हायर सेकेंडरी में। तो इनको क्या मिला है, इनको राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार मिला है और इन्होंने आईसीटी के संबंध में कोर्स भी किया था और इनके जो विद्यालय में कंप्यूटर लगे थे उसमें विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका सही जवाब है 1 मार्च से 3 मार्च। चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन 1 मार्च से 3 मार्च तक किया गया, ठीक है। और ये कहाँ आयोजन किया गया? तो इस बस्तर जिले में जगदलपुर में जो चित्रकूट फॉल है या चित्रकूट जलप्रपात है उसके तट पर आयोजन किया गया। किस अवसर पर आयोजन किया गया? तो महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पे इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इसी तरीके से अमृत धारा महोत्सव जो है कोरिया जिले में अमृत धारा जो जलप्रपात है उसके तट पर आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जैव विविधता पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है मैनपाट। जैव विविधता पार्क की स्थापना की घोषणा मैनपाट में की गई है। तो इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, जैसा कि आप लोग वाकिफ हैं, है ना। और यहाँ पे रोपा खार जंगल में 160 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है और जो ये वन क्षेत्र है पीठ 2344 में यहाँ जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए आज का क्विज प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जगदलपुर, रायपुर, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं। अब हम लास्ट क्विज का आंसर देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन था, सही कथन पर विचार करना था आपको और इसमें जो पहला कथन था एमआरएफ नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 में रायपुर में आयोजित की जाएगी, बिल्कुल सही कथन है। इसका आयोजन 5-6 मार्च 2022 तक किया जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसे आप समझ चुके होंगे कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। नाइन टोला में लक्ष्मण झूला का निर्माण किया जा रहा है। यह श्री कृष्ण का प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ भगवान शंकर का मंदिर स्थित है। पाटन में स्थित इस स्थान पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। ठाकुराइन टोला में लक्ष्मण झूले का निर्माण किया जा रहा है जो कि लगभग 19 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, ठीक है। और यह श्री कृष्ण का जन्म का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो ये गलत है। ये वाला क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है आपका गलत है। तीसरा है यहाँ भगवान शंकर का मंदिर स्थित है, बिल्कुल सही है। पाटन में स्थित इस स्थान पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है, बिल्कुल सही है। यहाँ से खारून नदी बहती है, ये भी कथन अगर होता तो बिल्कुल सही होता, ठीक है। और इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि ये इसमें पूछा क्या गया है, असत्य कथन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सही कथन चुने, ठीक है। तो सही कथन का चुनाव करना है अब। तो पहला कथन है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2022 से हुआ। ये कथन सही है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा पाटन दुर्ग जिले में किया गया, तो ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवार की बेटियों की शिक्षा, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता करना है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसके तहत पंजीकृत हितग्राही को प्रथम और द्वितीय बेटी होने पर 20-20 हज़ार की एक मुश्त राशि दी जाएगी, तो ये भी कथन सही है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी में चारों ही कथन आपके सही हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था ऊपर एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सही कथन का चुनाव करना है। सियान जतन क्लिनिक रायपुर में चलाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। शिशु संरक्षण माह 4 से 8 अप्रैल तक चलेगा,
ये एक्चुअल में 4 मार्च से होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो 4 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है ये भी। इसके बाद है छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं वो श्रीमती अनिला भेड़िया हैं, ये भी कथन सही है। और इसके बाद अंतिम कथन अगर देखें तो देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी है, ये भी कथन सही है। तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो महाशिवरात्रि के दिन कोरिया जिले के अमृतधारा जलप्रपात के पास मेले का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ तपसी बाबा का आश्रम स्थित है, ये भी सही है। अमृतधारा जलप्रपात बनास नदी पर स्थित है, बताइए क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत कथन है। बनास नदी नहीं, हसदो नदी है ना, या हसदेव नदी जिसे बोला जाता है, उस पर यह स्थित है। और इसके बाद अंतिम कथन है आपका, हसदेव नदी का उद्गम कैमूर पर्वत से होता है, ये भी कथन सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा तीसरा विकल्प था वो गलत था, इसलिए आपका जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल तीन। तीसरा जो कथन था वो गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण से है ना, तो इसको याद रखना है। गिरौदपुरी के मेले का आयोजन 7 से 9 मार्च तक किया जाएगा, ठीक है। ये तो एक कथन है। कारण है, यह गुरु घासीदास की जन्म स्थली है, तो यहाँ कथन सही है, कारण भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों ही कथन जो है गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली से संबंधित है। गिरौदपुरी का मेला इसीलिए आयोजित किया जाता है गिरौदपुरी में, क्योंकि यह गुरु घासीदास की जन्मस्थली है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आप लोगों के लिए आज का क्विज प्रश्न है, सही कथन पर विचार कीजिए। MRF नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 में रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 5 से 6 मार्च 2022 तक किया जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। तो अब देखते हैं पिछले क्विज का आंसर। तो इसमें सही निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। जैसे पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में पहला हमर अस्पताल रायपुर में खोला गया, ठीक है, तो ये सही है। रायपुर में हमर अस्पताल की तर्ज पर 52 नए अस्पताल खोले जाएंगे, ठीक है। रायपुर में 57 हमर लैब खोली जाएगी, ये भी कथन सही है। और अंतिम कथन है आपका, इन अस्पतालों में मानसिक बीमारियों के इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ठीक है, तो ये भी कथन सही है। इस हिसाब से इसके सभी कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। डी 1 2 3 4 सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। आप किस वर्ष लिया है? तो इसका सही जवाब है 2022-2023 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें सरकार ने अभी तक सबसे कम ऋण लिया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। 2012-13 के बाद ये विनियोग विधेयक द्वारा लिया गया का सबसे कम ऋण है, तो इसको याद रखिएगा। और जो ये ऋण कम लेने की बात है, ये इसलिए ज़रूरी है कि सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो सही दिशा में कार्य कर रहा है। इससे सरकार का जो बजट मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है, और धीरे धीरे सरकार के ऊपर ऋणों का बोझ भी कम हो रहा है, ब्याज अदायगी भी कम होगी। तो छत्तीसगढ़ शासन की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षार्थियों के आकलन के लिए राज्यव्यापी महापरीक्षा अभियान कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 30 मार्च को। 30 मार्च को प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए क्या आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान जो है वो लागू किया जाएगा, और ये प्राण गलत लिखा है, ये प्रौढ़ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है 1.7%। तो CMIE के जो आंकड़े हैं उसके द्वारा ये बताया गया है
कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बहुत ही कम हो गई है, 1.7% है। और इसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं, जिसमें गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना, सुराजी ग्राम योजना, ठीक है। ये सारी योजनाओं के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी तेज़ी से उछाल आया है और बहुत सी सरकारी नौकरियां इस समय निकाली गई। 14,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। पीएससी ने लगातार तीनों वर्ष परीक्षाएं आयोजित की। व्यापम के द्वारा भी बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। इसके अलावा निवेश के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो जिससे कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी दर है उसमें लगातार गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस मार्ट के लोगो का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है सी मार्ट। सी मार्ट के लोगों का हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही जवाब है श्रीमती तेज कुंवर नेताम, जो है छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। श्रीमती तेज कुंवर नेताम ये क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और इस विभाग की मंत्री यानी मतलब कह सकते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अनिला भेड़िया जी हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे सदस्यगण हैं जिनकी बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विद्यार्थी उत्कर्ष योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा विद्यार्थी उत्कर्ष योजना प्रदेश में चलाई जा रही है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अब हम देखते हैं लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था, देव बलौदा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग जिले में। तो वर्तमान में देव बलौदा का जो शिव मंदिर है ये दुर्ग जिले में स्थित है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को